फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज कई दिन बाद क्लास रिकॉर्ड करने चल रहा हूँ, चूँकि इधर स्कूल खुल गए तो फिर क्लासेस कोचिंग सारे टाइम मैनेज करने थे, तो इसलिए थोड़ा समय लग गया। और अब हम लोग आज स्टडी करेंगे क्लास 11th की मोशन इन ए प्लेन। एक समतल में गति पढ़नी है, ठीक है ना। एक्चुअली आपसे जो बात कहनी वो ये है कि सर मोशन अगर प्लेन में है, अगर मोशन प्लेन में है तो कुछ बातें हैं सर। कई टाइप्स के मोशन होते हैं प्लेन में, कई टाइप्स के मोशन में। क्या चीज? जैसे वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना, या फिर टू डायमेंशनल मोशन। ये दोनों मोशन प्लेन में होते हैं, वन डायमेंशनल या फिर टू डायमेंशनल। लेकिन अगर बात थ्री डायमेंशनल की करें तो ये मोशन प्लेन में नहीं है, और हमको तीनों मोशन को स्टडी करना है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम लोग यही स्टडी करेंगे। क्या चीज? अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो हम इसको कैसे समझें, क्या कॉन्सेप्ट होगा वन डायमेंशनल मोशन का। जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वन डायमेंशनल मोशन का, मतलब आप एक डायरेक्शन में चलोगे। एक डायरेक्शन का मतलब एक लाइन पर चलोगे, एक रेखा में गति करोगे। ऐसा तब हो सकता है कि जब आपकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों पैरेलल हो। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों के बीच जो एंगल हो वी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का, वो एंगल 0 डिग्री हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल हो वो 180 डिग्री हो, यानी जो एक्सीलरेशन हो वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो। ऐसा हो सकता है। ये जो आपका मोशन होगा ये लीनियर मोशन होगा, ठीक है ना, और इसी को हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। आप जिसको समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगली बात करें, अगर टू डायमेंशनल मोशन की बात करें तो टू डायमेंशनल मोशन में जैसे ये अगर आप समझे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं यहां पर हूं, यहां से मैं यहां चला गया, यहां से मैं यहां चला गया, तो एक्चुअली जब मैं यहां था तो मेरा y पर ये डिस्टेंस था, x पर ये डिस्टेंस था। जब मैं यहां गया तो y पर अब मैं इतना हूं और x पर मेरा डिस्टेंस इतना है। मैं जब यहां आ गया तो ये देख लीजिए y पर ये डिस्टेंस है और x पर ये डिस्टेंस है। यानी जब भी चेंज हो रहा है x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि टू डायमेंशनल मोशन में वी वेक्टर और ए वेक्टर मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। ये दोनों कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। इनके बीच जो एंगल होगा वो 0 से 180 हो सकता है, और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हो सकता है वेलोसिटी इधर हो और एक्सीलरेशन इधर हो, और दोनों के बीच देख लीजिए एंगल 0 नहीं है, 180 भी नहीं है। 0 से 180 के बीच कुछ भी हो सकता है, इनके बीच एंगल v और a के बीच। और दूसरी चीज, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, v इधर है और a इधर है। तो जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में ना हो, एक दूसरे से 180 डिग्री पर भी ना हो, 0 डिग्री पर भी ना हो, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में हो और उनके बीच का एंगल 180 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री के बीच हो, तो ये हमारा टू डायमेंशनल मोशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। तो ये हो गई बातें बेटा, बेसिक बातें हो गई। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। सर क्या है कि हम लोग दो ऐसी पोजीशन होंगी, दो ऐसे स्टेट होंगे जिन पर हम डिस्कस करेंगे। क्या चीज? एक जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो और एक जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। मतलब एक प्लेन में मोशन होगा, ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है, इस पर ही हम चलेंगे, ठीक। अब इस प्लेन पर हम एक लाइन में भी चल सकते हैं, हो सकता है इस प्लेन पर हम यहां के जैसा मोशन करें, यानी एक साथ दो डायरेक्शन में, y पर भी और किस पर भी, x पर भी, लेकिन चलेंगे एक ही प्लेन पर, वो ये बोर्ड रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक बार मेरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। समझ गए इस चीज को ना। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों को एक बार कांस्टेंट करके दो कंडीशंस पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, स्टडी करेंगे। नियत वेग से समतल में गति, मोशन होगा एक प्लेन में और कांस्टेंट होगी वेलोसिटी। मतलब ये है बेटा, जैसे ये x एक्सिस है बेटा और ये y एक्सिस है, और जो हमारा प्लेन है वो XY प्लेन है, जो आप देख पा रहे हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ये एक पार्टिकल है जो मोशन में है, और मैं मान लेता हूं कि टाइमिंग यहां पर t बराबर 0 है, और t बराबर 0 टाइमिंग पर जो इनका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन पॉइंट से वो और 0 है, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, टाइमिंग बदल गई, पोजीशन वेक्टर तो आपको दिख ही रहा है r0 वेक्टर, टाइमिंग बदल गई, और जब टाइमिंग बदल गई तो वो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट q पर पहुंच गए, और यहां पर जो इनका पोजीशन वेक्टर है t टाइमिंग पर वो बेटा है
आर वेक्टर, ठीक है ना। और टाइमिंग यहाँ पर हो गई कितनी, टी हो गई, ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर। फिर क्या कहते हैं सर, आप पी से क्यू तक गए हैं, गए हैं ना पी से क्यू तक, डेफिनेटली गए हैं आप पी से कहाँ तक, क्यू तक गए हैं। तो सर ये आपका पी क्यू हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका हो गया पी क्यू वेक्टर। और ये मैं निकलवा कर दिखवा चुका हूं, ठीक है ना। ये ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर ओ क्यू कितना, आपकी नज़र में ओ क्यू आपको दिख रहा होगा आर वेक्टर, माइनस ओ पी कितना बेटा आर नॉट वेक्टर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। फिर क्या चीज़ कहते हैं सर, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइमिंग लगी है वो कितना है, टी है। अगर आपसे कोई यहाँ से पूछ लेता है कि सर अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात की जाए तो एवरीबडी नोज डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होता है, टाइम होता है। सर वी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पी क्यू वेक्टर अपान सर टाइम चेंज कितना हुआ, टी माइनस जीरो, इनिशियली टी बराबर जीरो और फाइनली टी, ठीक है ना। तो टाइम में चेंज टी माइनस जीरो हो गया। सर पी क्यू वेक्टर मीन्स क्या होता है, आपकी आंखों के सामने है, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर अपान टी, ठीक है ना। अगर आप इसका इससे मल्टी करा देते हैं तो हो जाएगा क्या बेटा, वी वेक्टर डॉट टी, और ये हो गया आर माइनस आर नॉट वेक्टर। सर अगर यहाँ से आर वेक्टर निकाला जाए तो सर आर नॉट इधर आ जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पहले से कौन मौजूद है, बी वेक्टर डॉट क्या टी, आपको बिल्कुल गेन हो गया। आइए देखते हैं, नियत त्वरण से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कोई पार्टिकल है, उसका एक प्लेन में जो मोशन है उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक्चुअली है क्या बेटा। आप देखें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है। अगर मैं ये मान लूँ कि इनिशियली किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इनिशियली टी बराबर जीरो पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी, और टी टाइमिंग में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है। और वो जो मोशन कर रहा है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, इस बात को आपको याद रखना है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो क्या कहते हैं कि लेकिन एक्सीलरेशन है, जीरो नहीं एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही। तो यहाँ से अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो सबको पता है सर, चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू अपॉन चेंज इन टाइमिंग टी माइनस जीरो, सो दैट a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और अगर आप ध्यान दें तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और इट इज इक्वल टू माइनस यू उधर जाएगा प्लस ए टी, ये आपने देखा है। अब कभी कभी होता क्या है, अगर आप चाहते हैं सर तो आप इस वेलोसिटी को दो फ्री कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। मतलब अगर फॉर एक्स एक्सिस की बात करें, चूंकि मोशन एक किस में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है। मोशन जब प्लेन में होता है बेटा, जैसे मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पर मैं ये देख लीजिए, मैंने वाई एक्सिस पर इतना डिस्टेंस चला है और एक्स पर इतना डिस्टेंस चला है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ चला गया तो देख लीजिए वाई एक्सिस पर मेरा डिस्टेंस बढ़ गया, y प्लस डेल्टा वाई हो गया, और x एक्सिस पर भी मेरा डिस्टेंस बढ़ गया, कितना हो गया, x प्लस डेल्टा x हो गया। यानी जब भी इंक्रीमेंट हो गया, जब भी चेंज होगा तो y पर भी चेंज होगा और x पर भी चेंज होगा, और जो टोटल वेलोसिटी होगी तो इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार y एक्सिस के कंपोनेंट पर और इस वेलोसिटी को x एक्सिस पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर हम कह सकते हैं कि एक जो प्लेन का मोशन है, जो मोशन इन क्या है बेटा, प्लेन है। कोई मोशन अगर प्लेन में है तो उसको हम दो फ्री कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हर चीज को, वेलोसिटी को, पोजीशन को, हर चीज को। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स एक्सिस के लिए, सर वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स और मल्टी टी, ये हो गया एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए अगर निकालना है तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, सर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई और मल्टी क्या है टी। ये देख लीजिए दो कंपोनेंट में मैंने इनको लिख दिया। अब उसके बाद अगर आपसे जरा सा कुछ और मैं डीप बातें कर देता हूँ। वो डीप बातें क्या है, जैसे अगर मैं कह दूँ कि टाइमिंग टी इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पर पोजीशन वेक्टर आर जीरो वेक्टर है, ठीक, और टी टाइमिंग पर पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा, आर वेक्टर है। अगर मैं आपसे ऐसा कह देता हूँ, ठीक है, और आपको पता है इस समय जो वेलोसिटी होगी इनिशियल टी बराबर जीरो पर वो यू होगा, और टी टाइमिंग पर जो इस वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी वेक्टर होगी, ठीक है। और आपको जनरली ये बात मैंने निकाल कर दिखा दी कि जो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो ए वेक्टर है, ये आपको पता लग गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ कहते हैं, सर अगर आपसे मैं कहूँ इस समय सर मुझे वेलोसिटी बता दीजिए पूरे टी टाइमिंग में, जब आप जीरो से टी टाइमिंग तक गए तो वेलोसिटी कैसे बताओगे, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, एवरेज वेलोसिटी बताऊंगा सर, वेलोसिटी बताऊंगा, लेकिन कैसा बताऊंगा, एवरेज बताऊंगा। तो कैसे निकलेगा एवरेज, यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर अपान 2, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। और अगर पोजीशन वेक्टर को देखें तो इस टी टाइमिंग में, इस पूरे टी टाइमिंग में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी,
डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, मैं आपसे कह चुका हूँ, वो होगा आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। ये हम आपको निकलवा के दिखवा चुके हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो सर टाइमिंग पता है, एवरेज वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनको जरा सा एक काम करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सबको पता है सर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी मल्टी टाइम। भैया होगा, अब हिंदी मीडियम वाले दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही होता है बेटा, या विस्थापन बराबर वेग गुणे समय, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाया था अभी, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, अभी मैंने दिखाया था। वेलोसिटी अभी मैंने एवरेज वेलोसिटी दिखाई थी, ठीक। मल्टी टाइमिंग टी लगा था u से v तक होने में। सर आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर रहने दीजिए अभी। सर ये u वेक्टर है और v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। अभी मैंने दिखाया था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अपान 2 और मल्टी टी। है बहुत इजी सब कुछ, फिजिक्स है ही बहुत इजी, कोई ना पढ़ना चाहे तो u मिलाकर 2u हो ही जाएगा। ये a इंटू टी ए वेक्टर और अपान 2 एंड मल्टी क्या बेटा टी। अगर आप सेंस लगाते हैं इस पर, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, सर 2 से 2 कट जाएगा, यू वेक्टर हो जाएगा प्लस हाफ 1/2 ए वेक्टर डॉट टी, और उसके बाद मल्टी कितना टी। सर आर वेक्टर इसको उधर ले जाओ, आर नॉट वेक्टर, और यहाँ पर प्लस, ये इधर माइनस है उधर जाकर प्लस हो गया, यहाँ पर यू वेक्टर डॉट टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी का टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर का फार्मूला या फिर पोजीशन का फार्मूला। अब आपसे एक चीज़ यहीं पर अगर और कह दें, अगर आप इसका अगर क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, करो डिफ्रेंशिएशन, डी डी टी ऑफ आर वेक्टर किया, इसका भी करो डी डी टी ऑफ आर नॉट वेक्टर कर दिया बेटा, बिल्कुल कर दिया सर। यू वेक्टर इसको कहाँ कर लो, बाहर, कांस्टेंट है, डी डी टी ऑफ टी प्लस हाफ ए, आपको पता है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बाहर कर लो, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये आपको पता है ना क्या, पोजीशन अपॉन टाइम, विस्थापन की दर को वेलोसिटी कहते हैं। तो ये फाइनल वेलोसिटी है टी टाइमिंग पर, चूंकि आपको पता है जो आर वेक्टर है वो पोजीशन है कितने टाइमिंग पर, टी टाइमिंग पर, तो ये फाइनल वेलोसिटी है वी वेक्टर। इनिशियल पोजीशन कांस्टेंट होता है, प्रारंभिक स्थिति बदलती नहीं है, तो यानी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ये तो यू वेक्टर हाई है, ठीक, और डी डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा प्लस 1/2 ए वेक्टर, सर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, यानी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, 2 से 2 कट जाएगा। जो फाइनली आएगा वो क्या आएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस क्या है बेटा, ये तो 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, तो ए वेक्टर डॉट टी, ए वेक्टर डॉट टी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस क्या आ गया ए टी, जो फाइनली आप एक बार पहले पा चुके हो, v इज इक्वल टू यू प्लस क्या बेटा ए वेक्टर डॉट टी। तो हमारा जो सबसे मेन इक्वेशन रहा वो क्या रहा, वो हमारा ये रहा जो हमने प्राप्त किया, ठीक। और अगर ये 1 डायमेंशनल मोशन के लिए है तब तो यही रहेगा, अगर 1 डायमेंशनल मोशन के लिए है तब तो यही रहेगा, एक विमीय गति के लिए है तो। लेकिन अगर द्विविमीय गति के लिए है या त्रिविमीय गति के लिए है तो अभी मैं इसको जरा सा कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। देखते हैं में जो आपको इक्वेशन मिला वो r इज इक्वल टू आर नॉट वेक्टर एंड प्लस यू वेक्टर t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको फाइनली मिला। अगर आप चाहें तो इसको वेलोसिटी के लिए मैं कह रहा हूं, ये आपको मिला इक्वेशन, अगर आप चाहें तो इसको 2 कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो मोशन है वो है किस में, अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपका एक प्लेन में मोशन है, ये एक प्लेन है, और प्लेन में जब भी कोई मोशन होता है तो आप एक साथ 2 जगहों पर मोशन में होते हैं,
एक्स में भी होते हैं और वाई में भी। यहाँ गए तो फिर भी वाई चेंज हुआ और एक्स भी चेंज हुआ, दोनों चेंज हो रहा है। मतलब आप एक प्लेन की मोशन को दो फ्री मोशंस में, दो फ्री वन डायमेंशनल मोशन, जैसे प्लेन का जो मोशन है वो टू डायमेंशनल है, इसको अगर आप चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे कर सकते हैं कि दो वन डायमेंशनल मोशन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है, यहां जो वेलोसिटी होगी वो प्लेन में होगी, लेकिन अगर इसको वी एक्स कह दें और इसको वी वाई कह दें तो ये वन डायमेंशनल मोशन में दो मोशंस में डिवाइड हो गया। ठीक है ना, यानी इसको लिख सकते हैं क्या चीज कि एक्स एक्सिस पर अगर आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये इनिशियल एक्स नॉट हो जाएगा एंड प्लस यू एक्स वेक्टर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझको कोई दिक्कत नहीं इसमें, प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, इसको आप ए एक्स कह सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसे लिख सकते हो। अगर वेक्टर हटा दोगे तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर आप इसको वाई की मतलब एक्स में कंपोनेंट में तोड़ो, वाई में भी तोड़ो ना, तो वाई इज इक्वल टू वाई नॉट वेक्टर लगाते रहो, नो प्रॉब्लम, प्लस यू वाई वेक्टर टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब आप वेक्टर लगा दो, और अगर विदाउट वेक्टर स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फिर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई एंड प्लस हाफ ए वाई वेक्टर क्यों लगाओगे, स्केलर लिख रहा है ना बेटा, तो ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको दो फ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब कहने की जो मीनिंग है वो ये है कि सर आप एक प्लेन में अगर मोशन हो रहा है, प्लेन में यानी टू डायमेंशनल, प्लेन का मतलब टू डायमेंशनल, ब्रीथ और क्या बेटा, लेंथ, यानी अगर एक प्लेन में मोशन हो रहा है तो आप उसको दो वन डायमेंशनल मोशन में डिवाइड कर सकते हो, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है सर, मैं इस बात को समझ पाया। और बिल्कुल इसी तरीके से आपसे एक चीज और मैं कह देता हूं कि अगर कभी कभी थ्री डायमेंशनल में मोशन होता है, जैसे चिड़िया उड़ती है, पतंग उड़ता है, तो ये थ्री डायमेंशनल में मोशन है, लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों एक साथ चेंज होती है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, मतलब ये और ये तीनों चीजें चेंज होंगी। तो उस दशा में हम क्या करेंगे, जैसे वेलोसिटी को यहाँ दो पार्ट में तोड़ा है, एक्स और वाई में, तो वहां एक्स वाई जेड तीनों पार्ट में तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, चलिए